नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को अपना प्यारा चैनल कान्हा मैथ स्टडी में स्वागत है। चलिए आप लोग को बता दें, ये बेसिक मैथ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग प्रतिशत के 4 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, सरलीकरण को 3 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और वर्गमूल को 2 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसी तरह घनमूल को भी 2 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जरूर आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बिल्कुल आराम से बताने वाले हैं। प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत जो है इसको निरूपित यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का मान 1/100 होता है। प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100 होता है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी यही है कि प्रतिशत को ऐसे जो है दर्शाते हैं और प्रतिशत का मान 1/100 होता है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें का है, लगाएंगे क्वेश्चन तो सब समझ में आ जाएगा। 300 का 5% क्या होगा? 300 का 5% जो है क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 300 और का मतलब गुणा होता है और 5 और प्रतिशत का मान अभी बताएं 1/100 होता है, तो 1/100 आप लोग भर देंगे। चलिए अब ये नीचे 100 का मतलब ऊपर वाले में भाग देना है, तो 2 जीरो से अगर कट रहा है तो 2 जीरो काट दीजिए, तो बच जाएगा 3 × 15 और 15 × 1 15। ऊपर जो है 15, नीचे 1 बचेगा, 1 से भाग देंगे 15 में, कोई अंतर नहीं है। यही जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, 200 का 20% का 10% क्या होगा? चलिए एकदम आराम से देखिए इसको। 200 का मतलब गुणा और 20% का मान बताएं 1/100, तो आप 1/100 यहाँ पे भर देंगे, फिर का मतलब गुणा और 10 भर देंगे और प्रतिशत का मान 1/100 भर देंगे। तो देखिए फिर आपको ऊपर नीचे से अगर कटेगा तो काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो इसमें भी 1 जीरो काट देंगे। ऊपर में नीचे से भाग देना रहता है, इसलिए कटेगा तो काट देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 एकनम 4, 4 एकनम 4, 4 एकनम 4, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 एकनम 1, 1 से भाग जब 4 में देंगे तो वही आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। इसका तीसरा क्वेश्चन है, 3/4 का प्रतिशत रूप में बदलना है। तो यानी देखिए ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना है, यानी इस नंबर को ऐसे बदलना है। ठीक है, तो 3/4 लिख लेंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे 100 का, किसका? 100 का। अब प्रतिशत लिख देंगे। किस लिए लिख लेते हैं? देखिए 3/, थोड़ा समझिए, 3/4 में 100 से गुणा और 100 से भाग दे सकते हैं हम लोग। तो ये 100 से भाग और 100 से गुणा मतलब इसलिए जैसे 100 से 100 कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 1 में गुणा होगा इसका, तो फिर 3/4 हो जाएगा। इसलिए इसमें 100 गुणे 100 से भाग दे सकते हैं। इसको एक लाइन और आप लोग को बढ़ा करके बताते हैं। इसको 3/4 में 100 से गुणा कर लेंगे और 1/100 को अलग लिख लेंगे। अलग लिखने का मतलब अब हो जाएगा, यही 1/100 जो है प्रतिशत के बराबर होता है, तो इसी के जब यहाँ पे प्रतिशत भर दिया गया है, इसके जब इतना रख दिया गया है। तो इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो 25 के 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75, 75 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 75% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए चौथा सवाल इसका है, 15% का भिन्न रूप। 15% को भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए सबसे पहले 15 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, 1/100 लिख देंगे, क्योंकि बताए प्रतिशत के जवाब पे आप लोग 1/100 लिख सकते हैं। यानी 5 से काटेंगे तो 5 ये 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये भिन्न के रूप में बदल गया। ऐसे ही एक एक सवाल को बिल्कुल आराम से समझेंगे। चलिए दूसरा चैप्टर है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है एक बोर्ड मास के
नियम से लगाते हैं, बोडमास के रूल से जो है इसको लगाते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं होता। बोडमास का मतलब ये है, सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक होता है। उसके बाद से ऑफ, ऑफ को करते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है डी से डिवाइड, डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं। उसके बाद से मल्टीपल करते हैं या मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद से ऐड करते हैं यानी एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं। उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाना करते हैं, ठीक है। कोष्टक जो है 4 प्रकार का होता है। एक जो होता है ये बार कोष्टक यानी बार ब्रैकेट, उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है या बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये बार ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट होता है, और ये कर्ली, ये मझौला ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। का मतलब होता है गुणा होता है। और भाग तो आप जानते हैं कि ऐसे ये होता है, गुणा जो है ऐसे होता है, ये जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है, फिर घटाना का चिन्ह ऐसे होता है। यानी इसी रूल से जो है हम लोग इसको लगाएंगे, समीकरण के सारे क्वेश्चन को बोडमास के रूल से लगाएंगे। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर आप को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर ऐड को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट को करेंगे। चलिए इसका पहला सवाल है 6010 माइनस 6000 डिवाइड 10। सबसे पहले हम बताएं कि ब्रैकेट, तो इधर ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद से तब आप मतलब गुणा, यानी आप कहीं आप भी नहीं है। उसके बाद भाग, देखिए यहाँ पे भाग है तो भाग को करेंगे, 6010 हो जाएगा। भाग 6000 में 10 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 600 बच जाएगा। 6010 में से 600 घटेगा तो ये 1 0 से 1 0 घटेगा तो यहाँ 0, और 1 से 0 घटेगा तो 1, और यहाँ 10 में से 6 घटेगा तो 4, और यहाँ पे 5 बच गया है, यानी 5410 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5410, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन इसमें से उतारेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 72 भाग्य 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1 सही 1/2। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट, तो इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का कोई इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद से ऑफ, देखिए यहाँ पे आप मतलब का लिखा है, तो सबसे पहले इसको करेंगे। ये 72 ये भाग्य 9 और आपका मतलब गुणा, ये ध्यान में रहिए गुणा आपको वाला है, यानी सबसे पहले इसको करेंगे प्लस 2/3 और इसको बदल देंगे 2 का 2 1 3/2 इसको लिख सकते हैं। यानी अब इसमें भाग नहीं देंगे, पहले इसको कर लेंगे, क्योंकि बताए हैं कि सबसे पहले आपको करते हैं, यानी का को करते हैं। 3 से कट रहा है 9 3 बार में, तो 72 और भाग्य 3 प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब इसमें भाग देंगे तो 72 में 3 से 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 प्लस 2/3 गुणे 3/2। देखिए ये भी ऊपर नीचे कट रहा है, क्योंकि ये गुणा है, गुणा है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का गुणा, कट रहा है तो काट रहे हैं। 3 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है एक बार में, तो क्या हो जाएगा? ये 24 अब प्लस है तो प्लस 1 1 नाम 1, यानी हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग को बता रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन जो है ये बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ का सबसे लो अभी लेवल है। उसके बाद जब ये लो लेवल समझ में आ जाएगा तब जो है हम लोग हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ये 15 गुणे 10 और ये भाग्य 5 और ब्रैकेट में 7 - 5, ठीक है। अच्छा हम आप लोग को बताएं, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो बार ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इसको हल करके इसमें यहाँ पे देखिए ये 15 गुणे 10 भाग्य 5 और ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो ये गुणा है। देखिए 7 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 बच जाएगा।
ठीक है। उसके बाद से अब भाग का नंबर है, तो ये 15 और गुणे 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। अब देखिए सारे गुणा है तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। देखिए बिल्कुल आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। इसी प्रकार वर्गमूल को भी करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से हम लोग करेंगे। उसके बाद से जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए वर्गमूल को समझिए। तीसरा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल का पहला क्वेश्चन है 1225। क्या है? 1225। सबसे पहले इसको फैक्टर कर देंगे। 1225 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 2 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, फिर 2 से 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 चौके 20, फिर 4 हो जाएगा तो 45, 5 9 45, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7 हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे रूट 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। जितना बार काटे हैं वो सब लिख लेंगे। इसमें 2 जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में 2 जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो 2 जोड़ा के जगह पे 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी अब ये रूट के बाहर लिखा जाएगा, 1 जोड़ा आ जाएगा बाहर, फिर गुणा ये 7 रूट है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, चलिए एक एक सवाल को ऐसे ही दूसरा भी करेंगे। दूसरा है रूट 1296। 1296 को सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक 2 और ये 1 जाएगा तो 12, 2 छके 12, फिर उसके बाद से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एक 2। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 1 3, यानी 2 3 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 1 3। चलिए तो क्या हो जाएगा? 4 बार 2 है और 4 बार 3 है। ठीक है, तो अब जोड़ा बना लेंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी 2 का जो है 2 बार जोड़ा हो गया है और 3 का भी 2 बार जोड़ा हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। देखिए बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार करेंगे। इसी तरह घनमूल को भी करेंगे। चलिए घनमूल बताते हैं। लास्ट चैप्टर इसमें का, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर घनमूल है। क्या है? घनमूल। घनमूल को करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है रूट 216 और रूट का मान 3। चलिए तो सबसे पहले 216 को फैक्टर कर लेंगे। 216, 2 से काटेंगे 2 एक 2, और ये देखिए अगर पहले के बाद से कभी भी 2 अंक लेंगे तो एक बार 0 बढ़ाना पड़ेगा। 2 अठे 16, उसके बाद फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 आएगा तो 14 जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 1 3, ये कट गया। इसको लिखेंगे रूट का मान 3, 216 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 2, 3 बार 2 और 3 बार 3। तो इसमें रूट यहाँ जितना मान रहेगा, देखिए यहाँ 3, रूट का मान 3 है तो इसमें 3 3 जोड़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 6, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा को भी करेंगे, बिल्कुल इजी है। बी वाला 1000 क्या है? 1000, रूट का मान 3 है। चलिए सबसे पहले 1000 का फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, क्योंकि 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 250 हो जाएगा, 2 पचे 10 और ये 2 दूनी 4 और 1 बचेगा तो 10, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 दूनी 4, 1 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 पचे 10,
फिर 5 से 5 दूरी 10, 2 आएगा 25, तो 2 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 1, यानी इसका क्या हो जाएगा, रूट का मान 3, 3 बार जो है 2 है और 3 बार 5 है, ठीक है। और एक के पेयर बनाएंगे, यानी 1 2 आ जाएगा और 1 2 5 आ जाएगा, तो क्या जाएगा 2 25 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। ऐसे ये बेसिक मैथ का सारा हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।